तो देखो यहाँ पे हमने किया कि चार से मतलब एक सेंटेंस में दिया हिंदी में कि मैं तुम्हें 10 दिन से जानता हूं। ठीक है, इस सेंटेंस का चार अंग्रेजी मैंने यहाँ पे लिखा। पहला लिखा आई नो यू फॉर 10 डेज, दूसरा आई एम नोइंग यू फॉर 10 डेज, तीसरा आई हैव नोन यू फॉर 10 डेज, और चौथा था आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 10 डेज। क्या कोई बता सकता है इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? इनमें से कौन कौन से सही हो सकते हैं, या कौन अकेला सही हो सकता है, या क्या कोई भी सही नहीं है? जल्दी कमेंट करो। जल्दी। नमिता, अभिलिप्सा, जिबी से आतर करने की कोशिश करो बेटा, कौन सा सही है कौन सा गलत है, एक अंदाजा भी तो लगा ही सकता हो तुम। कौन सा सही कौन सा गलत? मैं तुम्हें 10 दिन से जानता हूँ, आई नो यू फॉर 10 डेज होगा, या आई एम नोइंग होगा, आई हैव नोन होगा, आई हैव बीन नोइंग होगा? थर्ड वाला मतलब ये वाला सही बोल रहे हो, आई हैव नोन। अच्छा, कौन सा वाला सही हो सकता है? फास्ट, नमिता कहता है फास्ट, अभिलिप्सा थर्ड। चलो, फास्ट और थर्ड में झमेला आ चुका है, कोटा भी नुहे। अरे ऐसे कैसे बोल दिया नॉन ऑफ द वो। चार सेंटेंस लिखा, मैं तुम्हें 10 दिन से जानता हूँ, आई नो यू फॉर 10 डेज, आई एम नोइंग यू। क्यों यहाँ पे फॉर लगा, सिंस लगा, ये बेटा कल में पढ़ा दिया था, जो जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं किया था प्लीज वीडियो देख लेना। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया मैंने वहां पे। तो आई एम नोइंग यू फॉर 10 डेज होगा कि आई हैव नोन? चलो देखो, कंफ्यूजन बेटा नहीं होना चाहिए। अगर कोई मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कॉमन एरर वाला वीडियो देखा है तो इनको इसको ये वाला सेंटेंस काफी इजी होगा। ये जो सवाल है, जिसने मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कॉमन एरर जो मैं करवाया था, तो हमें तुम्हें बताया था कि कुछ वर्ड होते हैं, समझना मेरे ध्यान से, कुछ वर्ड होते हैं या फिर कुछ वर्ब होते हैं जिनके साथ आईएनजी नहीं लगता है कि नहीं? जिनके साथ आईएनजी भाई लगता ही नहीं है, वो आईएनजी लेंगे ही नहीं। अगर आईएनजी लेंगे तो या तो गलत होंगे या तो मीनिंग उल्टा दिखाएंगे वो। उनमें से सबसे पहले मैं इसी का एग्जाम्पल लिया था, नो, KNOW, ये जो जानना, इसी का एग्जाम्पल दिया था। और मैंने वहां पे बताया था कि ये कभी भी क्या नहीं लेगा आईएनजी लगा ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसके साथ आईएनजी लगता ही नहीं। मैं जानता हूं को आई नो यू, मैं जान रहा हूं, आई एम नोइंग यू। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बेटा समझ आ रहा है कि नहीं? तो देखो, जहां जहां आईएनजी है, यहाँ पे एक है यहाँ पे एक है, ये तो गलत हो गया, कहानी खत्म। बाकी बचा ये और ये। सर आई नो यू फॉर 10 डेज और आई हैव नोन फॉर यू फॉर 10 डेज, तो क्या इन दोनों में से कौन सही हो सकता है? अच्छा, पहले में 10 नहीं, चलो लिख देते हैं 10। यस बेटा, कभी भी याद रखना, ये वाला कौन सा, ये वाला जो सेंटेंस है ये कौन सा टेंस में? ये प्रेजेंट सिंपल में, आई नो यू है कि नहीं, मैं तुम्हें जानता हूं। तो आई नो यू जो देखो, ये प्रेजेंट जो ये फॉर जो लगा है, प्रेजेंट सिंपल में कभी फॉर लगता ही नहीं है। सीन्स फॉर का इस्तेमाल कभी प्रेजेंट सिंपल में होता ही नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सीन्स फॉर का यूज कभी प्रेजेंट सिंपल में होता ही नहीं है। तो बचा कौन? आई हैव नोन यू फॉर 10 डेज, इसी का ही हिंदी लिख लेगा, मैं तुम्हें 10 दिन से जानता हूं। समझ रहे हो ना? लेकिन बच्चे इसका हिंदी क्या निकालेंगे पता है? मैं तुम्हें 10 दिन से जान चुका हूं। चुका चुकी छोड़ो, है कि नहीं? वो हिंदी से अगर अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश करोगे तो भाई कांड हो जाएगा सब।
हाँ काली तो मना कर फास्ट होनी है, तो ये वाला भी होगा नहीं बेटा, क्योंकि फास्ट मतलब प्रेजेंट सिंपल के साथ कभी सीन्स फॉर का इस्तेमाल होता ही नहीं। सीन्स और फॉर सिर्फ 4 टेंसेस में यूज होते हैं, जितने परफेक्ट वाले, जहां पे टेंसेस का जहां पे परफेक्ट लगा है वहीं पे सिर्फ इस्तेमाल होता है। कैसे? तुम चल जाना बेटा, हाँ चाहो तो लिख लो सर, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है या फिर पास्ट परफेक्ट में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फिर पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। इन्हीं 4 सेंटेंस के अलावा सीन सिर्फ और कहीं इस्तेमाल ही नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देखो इन्हीं 4 होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो भी कहना है कहो। इसका हिंदी निकालेंगे, मैं उसे 10 दिन से जान चुका हूं। बेटा वो चुका चुकी नहीं होता है, ठीक है, सीधा हिंदी निकलेगा बेटा, मैं तुम्हें 10 दिन से जानता हूं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे मैंने कहा कि वो पिछले 2 दिन से बिजी है। चलो इसका अंग्रेजी बता कर, वो पिछले 2 दिन से बिजी है मतलब व्यस्त है। चलो इसका अंग्रेजी बताओ। वो पिछले छोड़ो 2 दिन से बिजी है, ये तो बता दो। और 2 दिन से बिजी है। चलो अंग्रेजी बताओ। वह 2 दिन से बिजी है मतलब व्यस्त है। अंग्रेजी क्या निकलेगा इसका? जल्दी कमेंट करो। कहते हो कि नमिता और क्यों? वो 2 दिन से व्यस्त है या बिजी है? अरे होगा कि नहीं होगा? इतने गधे हो मुझे नहीं पता था। यस ही हैज बीन बिजी। लो भाई साहब, ही हैज बीन बिजी नहीं होता है बेटा। यस दिबिल्सा, ही हैज बीन बिजी फॉर 2 days। यस फॉर तो लगेगा यहाँ पे। मैंने कहा 2 दिन से बिजी है कि नहीं? बिजी बिजी नहीं होगा। मैंने 2 वाला कहते कि खुद ब खुद लिख दिया, 5 दिन से बिजी है। चलो अच्छी बात है। देखो ध्यान से देखना बेटा, ये वाला सेंटेंस को ध्यान से देखना। मैंने कहा कि वो 2 दिन से बिजी है, तो रिस्पॉन्स आया ही हैज बीन बिजी फॉर 2 days। ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है भाई? ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है, कोई बता सकता है? ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है? ही हैज बीन बिजी फॉर 2 days या 5 days, जितना डेज लगाना है लगाओ। ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है भाई? मतलब प्रेजेंट सिंपल का, पास्ट सिंपल का, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, क्यों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है बेटा? तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि सर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस? चलो कोई बताएगा।
क्यों तुम्हें इस तरह का ख्याल आ रहा है कि सर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है? चलो चलो, बताओ 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 बताओ। यस, हैज बीन, वेरी गुड। किस लिए? हैज बीन। अधूरा ज्ञान मैंने बताया था, अधूरा ज्ञान जिंदगी को लेके डूबता है। अगर तुमने कभी पढ़ा है ढंग से टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ हैज बीन से काम नहीं चलता है कि नहीं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कभी भी हैज बीन से काम नहीं चलता बेटा, उसके साथ हैज मतलब सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन आएगा, प्लस भार्ब का चौथा फॉर्म दैट इज आईएनजी फॉर्म आता है कि नहीं आता? आईएनजी फॉर्म आता है ना? तो वही देखा यहाँ पे, कहाँ आईएनजी है? कहाँ है आईएनजी यहाँ पे? है कहीं पे? तुमने बस इसको देख ली, इसको देख ली, लगा दी परफेक्ट। भाई भाई इसको भी चाहिए, आईएनजी भी चाहिए। है ही नहीं आईएनजी। ये परफेक्ट का है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से गधो। परफेक्ट का है, सब्जेक्ट लगा प्लस हैज और हैव लगा, ठीक है, प्लस यही है V3। अगर तुमने रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब मेरा मुझसे पढ़ा है ध्यान से, तो बी वर्ब का वहां मैंने बताया था, बी वर्ब का क्या होता है? बी वर्ब का V3 होता है बीन। याद है कि नहीं है? उसी बी वर्ब का अगर हमने देखा पहले क्या था, एम और आर था, प्रेजेंट पास्ट में वाज वेयर था, है कि नहीं? पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म में बीन था। अरे होना, बीजी है होना, बीन का मतलब होना होता है, मतलब बी का मतलब होना, तो उसी का ही थर्ड फॉर्म लगाया बीन। तूने अच्छा इसको देख ली तो लगा गया, हो गया। बीजी एडजेक्टिव है भाई, बेस्ट है। समझ में आया सबको? अरे बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होने के लिए आईएनजी भी चाहिए, सिर्फ हैज बीन हैव बीन लगने से कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज लगा है, उसके बाद बीन, मतलब ये थर्ड फॉर्म है। किसका सर? बी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है बीन। ये मैं रोल ऑफ ऑक्सिलरी में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है नहीं? जबकि इसका हिंदी क्या निकलता है? वो 2 दिन से बिजी है। तुम इसको लगा दोगे सर 2 दिन से बिजी है कि नहीं? वो मैं क्या कहते हैं उसको, मैं अरुण हूँ, वो बिजी है, ये है वो है, बारिश है। हेलो, उसको अगर प्रेजेंट सिंपल में लगा दिया तो कांड हो गया सब, है कि नहीं? इसीलिए यहाँ पे इधर देखना है। 2 दिन से बिजी है, मैंने कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है सर सीन्स और फॉर लगता है, तब से लेकर अब तक बिजी होगा, ठीक है? मतलब 2 दिन से लेकर, मतलब 2 दिन से अब तक बिजी है। बताया था ना कल मैंने, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तुम लगाओगे, पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर अब तक जब हम बात करें तो उसके लिए सीन्स इस्तेमाल करोगे, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर इस्तेमाल करोगे। क्या इतना तुमको समझ में आया सबको? ये बेसिक सी बात है, कुछ मैं तुम्हें देखना चाहता था कि कितने पानी के मछली हो तुम सब। समझ में आया सबको? कमेंट करो। चलो अच्छी बात है, सबको समझ में आया। चलो देखो, सीन्स जो है, सीन्स का ना बड़ा भयानक भयानक यूज है, ठीक है? यहाँ पे देखो, बहुत जबरदस्त चीज बताने वाला हूँ मैं। जैसे तुम्हें याद है डब्ल्यू एच कन्वर्सन पढ़ाया था मैं, डब्ल्यू एच कन्वर्सन का 3 यूज बताया था। एक प्रोनाउन में इस्तेमाल होता है, एक एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, और एक कंजक्शन का इस्तेमाल होता है। सीन्स भी ना, ये भी बहुत भानुमति का पिटारा है ये भी कांड करता रहता है। कैसे? देखो,
सीन्स जो होता है, सब ध्यान दो यहाँ पे, सीन्स का तीन तरह का इस्तेमाल होता है। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, ये मैंने कल में पढ़ा दिया हूँ। इससे हिंदी निकलता है, इसका हिंदी निकलता है तब से लेकर अब तक, ये मैं कल पढ़ा चुका हूँ, है कि नहीं। इससे किसी का डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है तो वीडियो बेटा तुमने नहीं देखा होगा, फिर से देख लेना उसको। तब से लेकर लगभग 1 घंटा में समझाया हूँ सीन्स और फोर के बीच में, तब से लेकर अब तक, यही पॉइंट ऑफ टाइम मैंने। दूसरा इस्तेमाल होता है, इसका मतलब निकलता है चूंकि, ये तुमने हिंदी में पढ़ा ही होगा। चूंकि, क्योंकि जैसा ही एक वर्ड है, क्योंकि जैसा ही एक वर्ड है जिसको क्योंकि की सेंस में तुम समझ सकते हो, चूंकि। ठीक है, हिंदी में काफी इस्तेमाल होता है। और तीसरा होता है, तो भैया इसको कंजक्स, और तीसरा इस्तेमाल होता है कंजक्शन, वो भी टाइम कंजक्शन होता है, टाइम कंजक्शन होता है। ठीक है, इसका हिंदी निकलता है जब से। बेटा लिखते रहो थोड़ा थोड़ा। जैसे देखो मैंने पहले बताया, सिंस का पहला इस्तेमाल मैंने कल बता दिया था सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। इसमें मैंने कहा कि मैं 2013 से बारीपदा में मतलब रह रहा हूँ बारीपदा में, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सर मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो सिंस लगा के वहां पे लिखूंगा, है कि नहीं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कल मैंने समझा दिया था, इसमें किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बात आती है सर अब इसका, कौन का, ये जो चूंकि, इसका एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो। देखो चूंकि मतलब इसका सेंस किस में आता है, क्योंकि के। तुमने देखो, तुमने पढ़ा है जिंदगी में, सिंस सार लगेगा वही से, तब से लेकर अब तक, सिंस माई चाइल्डहुड, सिंस माई बर्थडे, सिंस दशहरा, सिंस मॉनडे, यही सब सिंस लगता है। लेकिन कभी कभी सिंस ना सेंटेंस के सामने आके, कभी सेंटेंस के बीच में आएगा, लेकिन वहां पे कोई पॉइंट ऑफ टाइम से यहाँ तक, मतलब पास्ट से लेकर अब तक, तब से लेकर अब तक, ये कोई इस्तेमाल उसका नहीं होता है। तभी हमें कंफ्यूजन होता है कि ये क्या है, मतलब हमने पढ़ा है एक और उसका, बेटा उसका यूजेस तुमने आधा पढ़ा है। देखो पहला बता, ये तो सबको पता होगा। दूसरा आता है कि चूंकि का मतलब क्योंकि का सेंस निकलता है। कैसे सर, मैं एक एग्जांपल देना चाहूं, सिंस ही इज इल ही कैन अटेंड द क्लास, क्योंकि वो, या फिर चूंकि वो क्या है, उसको तबीयत खराब है, वो क्लास नहीं है भाई। इस तरह का सेंटेंस देखे हो कि नहीं, देखो सिंस ही इज इल ही कैंट अटेंड द क्लास, ठीक है। सेंटेंस के पहले आता है, तुमने भी काफी बार देखा होगा, क्या बोले, चूंकि वो बीमार है वो क्लास नहीं आता है। और फिर भी अगर तुम्हें इसमें थोड़ा डाउट रहता है तो बड़ा टेंशन मत लो, इसको मैं जब कंजक्शन पढ़ाऊंगा ये सब सारे चीजें वहां पे आएगा। मैं तुम्हें मेनली ये वाला समझाना चाहूंगा कि सर कंजक्शन, जब से, टाइम कंजक्शन, यही से आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। क्योंकि देखो यहाँ तो ये सेंटेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट बना ही नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉमन एरर, है कि नहीं। और मैं तुम्हें क्या पढ़ाना चाहूंगा, ये यहीं से आता है प्रेजेंट, ये जो परफेक्ट है माजरा। तो क्या इतना तक थोड़ा थोड़ा समझ में आया सबको दिमाग में। सर सीन्स को हम इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी एक तरह का कंजक्शन है कि नहीं, कि सिंस ही इज इल, जिसको हम कहते हैं भाई क्योंकि मैं बीमार हूं, चूंकि, क्योंकि नहीं आता, तो कहते हैं ना कि एज जो लगाते हैं उसकी जगह तुम सिंस भी लगा सकते हो। क्या किसी को समझ में आ रहा है, कमेंट करो। कमेंट करो बेटा, ये थोड़ा थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है बेटा, इनको समझना जरूरी है, नहीं तो तुम
कॉमन एरर नहीं कर सकते। यस। अच्छा यस, माहेश्मती जी आप कब आए? हमको पता ही नहीं चला। चलो अच्छी बात है। देखो यहाँ पे तो मैंने कहा सिंस का 3 इस्तेमाल होता है सर। पहला पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए, ये कल मैंने पढ़ा दिया था तुम्हें, तब से लेकर अब तक सेंस निकलता है इसका। फिर एक होता है चूंकि का, जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा कि सिंस ही इज इल ही कैन अटेंड द क्लास। अब आती है बात सर कॉन्जक्शन ऑफ टाइम की, लगता है इसका मतलब होता है जब से। वो कहते हैं ना, देखो जब से तुम्हें देखा हूं मैं पागल हो गया, कहते हैं ना। जब से लॉकडाउन पड़ा है, जब से लॉकडाउन लगा है, घर से निकलना मतलब सपना हो गया है कि नहीं? लड़कियों के लिए तो गोलगप्पे खाना, जो पानी पूरी खाना सपना हो गया है। इस तरह से अगर अब तो थोड़ा लॉकडाउन खुल रहा है, ये जो कहते हैं ना, जब से तुम्हें देखा हूं पागल हो गया, जब से तुम यहां से गए हो तुमसे मिला नहीं हूं, तो ये इस तरह का जो सेंटेंसेस होता है कि नहीं? जो सेंटेंस मैंने कहा, जैसे मैंने कहा कि वो गाना आता है ना कि जब से तुम्हें देखा तो, पहली बार देखा तो ये हो गया, ये सब चीजें, वो वाला अलग कंसेप्ट है। लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ जब से, मतलब जब से तुम कोई भी सेंटेंस लगा सकते हो। मैं एक डरावना सोच रहा था जब से तुम वो मूवी देखे हो, हॉरर मूवी है कि नहीं, तब से तो रात को तो नींद नहीं आ रही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जब से कहते हैं ना कि जब से उसे देखा हूं, ना चैन है ना, दिल बेकरार होते जा रहा है। बेटा इस तरह का सेंटेंस इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है? जब देखता तुमको हूं तो खोए खोए रहता हूं, नहीं जब नहीं होता है बेटा, जब तो अलग, जब से मैं बात कर रहा हूँ। जब से देखा हूं तुम्हें तो खोया खोया सा रहता हूँ। हाँ हाँ, ये हो सकता है। तो इस तरह का सेंटेंस को इस्तेमाल करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कंजक्शन सिंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, ये जो स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर के हिसाब से इस्तेमाल होता है, बड़ा खतरनाक स्ट्रक्चर होता है। और 99.99 बच्चे यही गलती कर लेते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, ये जो सीन्स लगता है ना यहाँ पे, ये सीन्स लगेगा किसके साथ? सीन्स लगेगा पास्ट सिंपल के साथ। ठीक है, और अगला जो आने वाले सेंटेंस में या फिर आने वाले क्लॉज में क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट होगा। दो चीज ध्यान से समझना। हाँ, हम खोए खोए रहते हैं। रुक तेरी मम्मी को बताता हूँ, तो खोए खोए सब निकाल देंगे सब। खोए खोए से रहते हैं। तो कंजक्शन देखो, मैंने कहा कि देखो इसका जो स्ट्रक्चर आएगा वो इस तरह से कुछ आएगा। देखो देखो देखो, बात है नहीं बेटा, यहाँ पे देखो, ये जो सीन्स है कि नहीं, ये जो सीन्स लगेगा कंजक्शन ऑफ टाइम में, जब से जो सेंस देगा, वो किसके साथ लगता है? सीन्स प्लस सब्जेक्ट प्लस, भाई प्रेजेंट सिंपल में भी टू ही होता है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म, प्लस अदर वर्ड। आने वाले क्लाउज में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बी थ्री। और ये जो देखो प्लस अदर वर्ड, भाई स्ट्रक्चर ही लिख रहा हूं और कुछ ज्यादा नहीं लिख रहा हूं। तुम ये मत समझना कि कोई फिजिक्स का फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा है। ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं, ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है। मतलब इसको भी मैं सामने आके लिख सकता हूँ यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का ही है, प्लस बी थ्री प्लस अदर वर्ड। उसके बाद तुम यहाँ पे सेंस लगाओ, इसको यहाँ ले आओ, सेंस प्लस सब्जेक्ट प्लस भार्ब का सेकंड फॉर्म, दैट इज जो हमारा पास्ट सिंपल का कौन ये स्ट्रक्चर होता है। समझ रहे नहीं समझ रहे? 99.99 बच्चे यही गलतियां करते हैं, यही गलतियां करते हैं। उन्होंने यहाँ देखा नहीं कि सर भी टू है, उन्होंने वहां देखा नहीं कि भी टू पास्ट है, तो यहाँ लगा देंगे सर हैज नहीं होगा, यहाँ पे हेड होगा। ये अजीब सा एक नियम है सिंस का, है कि नहीं? ये अजीब सा एक नियम है सिंस का, कि अगर सिंस जब से मतलब टाइम कंजक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, सेंस आ रहा है जब से, तो क्या होगा? पास्ट सिंपल के साथ लगेगा क्लोज में, और आने वाले क्लोज में क्या होगा? परफेक्ट ही होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। बच्चे देखेंगे नहीं सर भी टू है, मारो लगाओ यहाँ पे इसको, हैज या हैव को हेड करो। अब भाई एग्जामिनर नस पकड़ना, मतलब एग्जामिनर जान के देता है, इसमें कोई एरर नहीं है। इस तरह का सेंटेंसेस में कोई एरर होता ही नहीं है। एग्जामिनर दे देगा कि जैसे यहाँ पे हैज है, बच्चा को लगाया है, अब तो हो गया। अब इतना आसान सा सवाल कौन देता है? यहाँ पे बी टू है,
पास्ट है और यहाँ पे है सब दे दिया, उसको ऐड कर दो। जबकि इस तरह का सेंटेंस में कोई गलती नहीं होता है। तो इसका एक एग्जाम्पल भी लिख देता हूं तुम्हें। देखो अभी समझ में आएगा, जो थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है। देखो, आई हैव नॉट सीन हिम, मैं उससे मिला नहीं या मैंने उसे देखा नहीं। आई हैव नॉट सीन हिम, ये मेनली मिलने की सेंस में बता रहा हूँ। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट बारीपदा। जब से बारीपदा छोड़ के गई है, मैंने उसके साथ मैं उसे मिला ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? देखो, यहां आया सिंस ही लेफ्ट, सिंस लगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म लीव का लेफ्ट हुआ, है कि नहीं? प्लस अदर वर्ड, मतलब ये कौन सा है भाई? पास्ट सिंपल का है। और ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। एग्जामिनर ऐसा दे देगा और तुमने देख दिया कि सर यहाँ पे लेफ्ट है, तो लगाओ इसको, हैव को हेड करो, है कि नहीं? एग्जामिनर तो नस पकड़ना चाहता है, बच्चे नस दिखा देंगे, लीजिए लीजिए पकड़े पकड़े। क्या किसी को समझ में आ रहा है? इसको हम यहाँ इस तरह इसको यहाँ सामने लाके हम सेंटेंस बना सकते हैं। सिंस he joined स्टडी साइक्लन। चलो अपना भी तरफ प्रमोशन कर ही देता हूं। जब से वो स्टडी साइक्लन में पढ़ना शुरू किया है कि नहीं? भाई ये हो गया ना, सिंस के बाद सब्जेक्ट के पास बी टू हमने लगा दी। ही हैजंट टेकन एनी लीव, कोई छुट्टी नहीं लिया है। क्या समझ में आया बेटा सिंस का इस्तेमाल? बहुत अच्छा, बाकी सबको समझ में आ रहा है? और क्यों, है कि नहीं? इसमें गलती कभी मत करना बेटा, जिंदगी में कभी गलती मत करना। सीन्स अगर लगा है इस तरह से, वो सेंस दे रहा है जब से, टाइम कंजक्शन का तरह इस्तेमाल हुआ है, तो एक पार्ट सेंटेंस का किस में रहेगा? पास्ट में रहेगा, तो दूसरा प्रेजेंट में रहेगा। लेकिन वो कहते हैं ना, जब से तुम्हें देखा हूं, जब से तुम्हें मिला हूं, तब से मैं तुझे तुम्हें पैसा मांगने की मन कर रहा है। यस, सबको समझ में आ रहा बेटा। जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा, मैंने ग्रुप में डाल दिया हूँ, प्लीज उसको देख लेना, क्योंकि वहीं से मैं सीन्स और फॉर पहले उसको समझाओ कहाँ इस्तेमाल होता है, फिर उसका मैं कॉमन एरर समझा रहा हूँ तुम्हें। चलो आगे चलो, देखते हैं सब कितनों को आता है थोड़ा अंग्रेजी। इसको मिटा देता हूँ। चलो, आई हैव डन इट फॉर 5 टाइम्स। बता कौन सा सेंटेंस सही होगा, ठीक है? पहला वाला मैंने बताया, आई हैव डन इट फॉर 5 टाइम्स। आई हैव डन इट 5 टाइम्स। तीसरा, आई एम डूइंग इट फॉर
5 टाइम। 1 2 3 में सही कौन है गलत कौन है, जल्दी बताओ। आज प्रेजेंट परफेक्ट को खत्म कर ही दूंगा मैं, फिर कल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक ही क्लास में खत्म कर दूंगा। अरे एक ही लगेगा, कॉमन एरर हो एक ही दिन में पढ़ाऊंगा उसको। कल तो सैटरडे मंडे को फिर प्रेजेंट टेंस खत्म। कौन सा सही है कौन सा गलत है? फास्ट सही है। आई हैव डन इट फॉर 5 टाइम्स, चलो अच्छी बात है। सात्विका जी फास्ट, रिपा बोल रही है आई थिंक। दिव्य दिशा मामा भी फास्ट बोली। और किसी को कुछ कहना है इसमें, सही कौन सा है? फास्ट, सब बोले फास्ट, क्योंकि मुझे पता है सब एक सब क्या है पता है। भेड़ देखे हो ना, भेड़ मेंढा, मेंढा देखे ना नहीं, भेड़ जो होते हैं, जो एक निकल गया उसके पीछे पीछे सब निकलेंगे, चाहे ट्रक आए हाथी आए जो आए। चलो अच्छी बात है, तुमने प्रयास किया, यही सबसे बड़ी बात है। चलो देखो बेटा, जिसको पता नहीं नहीं पता, मैं तो गलती करोगे तभी तो मैं समझाऊंगा तुम्हें। देखो तुम कह रहे हो कि सर आई हैव डन इट फॉर 5 टाइम्स, बेटा ये जो 5 टाइम्स है और यहाँ पे लगा है 4, ठीक है, क्या लगा है बेटा 4। तो जब मैं कहता हूं कि मैं किसी को 5 बार पीट चुका हूं, है कि नहीं, मैं जब मैं कहता हूं कि मैं 5 बार, 5 टाइम्स मतलब क्या होता है 5 बार ना, 5 बार मैंने उसको 5 बार पीट चुका हूं या पिटवा चुका हूं, जो कहना क्या। तो इसका मतलब जब तुम कह रहे हो 5 बार, तो इससे पहले तुम पक्का 4 बार पहले ही कब से कब ना कब ठोक चुके हो उसको, है कि नहीं भाई? समझना था, बड़े ध्यान से मैं समझाना था। तो जब मैं कहता हूं कि मैं ये 5 बार ये किताब पढ़ चुका हूं, है कि नहीं, तो जब मैं कह रहा हूं तो उससे पहले तो मैं कह रहा हूं, तो उससे पहले पक्का 5वां बार तो पढ़ ही चुका हूं, उससे पहले मैं 4 बार पता नहीं कब पढ़ चुका हूं, मतलब वो वाला काम मेरा खत्म हो गया है कि नहीं भाई? 5 बार पढ़ चुका हूं, 5 बार ये बार चीज कर चुका हूं, तो उसका मतलब है कि जो पिछले 4 बार या फिर जो मेरा काम खत्म हो चुका है। लेकिन मैं तुम्हें बताया था फॉर वही लगता है, फॉर का इस्तेमाल वही होता है जहां पे से लेकर अब तक, मतलब जारी है काम, एक पीरियड ऑफ टाइम में शुरू हुआ है और वो जारी रहता है, बताया था ना। सीन्स तब से लेकर अब तक, पॉइंट ऑफ टाइम से अब तक, लेकिन ये जारी है कुछ पीरियड ऑफ टाइम से अब तक चलता रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस। सेकेंड, मैंने कहा कि जब कोई भी चीज में 5 बार कर चुका हूं तो इसका मतलब वो कुछ क्या है, मतलब खत्म हो चुका है काम। या 5 बार अब भी कर रहे हो, मान लो 5 बार तुम कर रहे हो लेकिन 4 बार तो कर ही चुके हो, वो तो कहानी खत्म हो गया है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? और मैंने बताया था फोर वहां लगता है जहां सर पीरियड ऑफ टाइम लिखा था से लेकर अब तक, है कि नहीं, वहां से काम चल रहा है अब तक, वही फोर लगता है। क्या सबको समझ में आ रहा है? जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको पहला वीडियो देखना जरूरी है। ठीक है, जल्दी कमेंट करो। तो जहां जहां देखो ये जो 5 टाइम्स है, इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम हमेशा याद रखना, कहां पे इस्तेमाल करना? प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करना, और वो बिना फोर के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर है इसके लिए ये गलत है, आई हैव डन इट फॉर 5 टाइम्स ये सही होगा। और एक चीज देखो भाई, ये क्यों गलत है भाई? बेटा फोर का इस्तेमाल कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होता, तो आंखें बंद करके गलती करो इसमें। कंटिन्यूअस से कोई फोर का इस्तेमाल होता ही नहीं है, बताया ना। या तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही सीन्स और फोर का इस्तेमाल होता है। इन 4 टेंसेस को छोड़कर बाकी में अगर तुम सीन्स फोर दिखा, काट दो उसको, ठीक है। हाँ, और एक एक्सेप्शनल बताया मैंने अभी, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दिखाने के लिए। अब भाई कंजक्शन के हिसाब से तो कुछ कहीं भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि सिंस ही इज ही कैन अटेंड द क्लास, तुमको कि सर यहाँ कैसे आ गया, बेटा समझना जरूरी है, समझ समझ, ठीक है, आगे आगे तुम्हारा समझ और भी डेवलप होगा। तो बेटा एक लाइन वहां पे लिख लो अपने कॉपी में कि फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम
ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, लिख दो ना कहीं वहां पे साइड में, भूल जाओगे नहीं तो। फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY। चलो मैं इसको अच्छी तरह से लिखता हूँ, दिख ही नहीं रहा होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? वहां पे तुम लिख सकते हो 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 100 टाइम्स, जितना टाइम्स तुम लगा सकते हो। ये सब क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम है कि नहीं? ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट। समझ में आया सबको? कितना टाइम होगा, खत्म होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। ठीक है, लिख दिया बेटा इसको। चलो आगे देखो, जल्दी इसको खत्म कर ही देते हैं। आई होप सबने लिख दिया होगा। मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से यहाँ से, दिस हो या ईट हो, ठीक है, प्लस इज प्लस द बेस्ट और ओनली, या फिर वर्स्ट। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ ध्यान दो बेटा यहाँ पे। इसके बाद अगर कोई नाउन आया, समझना बड़े ध्यान से। मैं यहाँ पे लिखा, या कुछ किसी भी सेंटेंस में तुम्हें दिखा दिस या इट, उसके साथ इज लगा है, उसके साथ द बेस्ट लगा है, द ओनली, द वर्स्ट, ये 3 चीज अगर तुम्हें कहीं दिखाई दी, द बेस्ट, द ओनली, द वर्स्ट, दिस इज द बेस्ट और दिस इज द ओनली, दिस इज द वर्स्ट, और उसके बाद कोई नाउन होगा, नाउन की जगह पे तुम कुछ भी लगाओ, दिस इज द बेस्ट पिक्चर, दिस इज द बेस्ट मूवी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? दिस इज द बेस्ट पर्सन, दिस इज द वर्स्ट पर्सन। बड़ा आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? जब कभी भी तुम्हें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखे सेंटेंस में कि दिस लगा होगा या ईट लगा होगा, उसके बाद इज के बाद द बेस्ट या फिर द ओनली, द वर्स्ट लगा होगा, या फिर उसके बाद कोई नाउन है, दिस इज द बेस्ट पिक्चर, जैसा हम कह रहे हैं दिस इज द बेस्ट पिक्चर, दिस इज द बेस्ट सीनरी, दिस इज द बेस्ट वाटरफॉल, उसके बाद बेटा हमेशा याद रखना प्रेजेंट परफेक्ट ही आता है, और उसके बाद किसी और टेंस का इस्तेमाल किया तो गलत है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? तो इसके बाद क्या आएगा सर? प्रेजेंट परफेक्ट ही आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। दिस इज द बेस्ट पिक्चर आई हैव एवर सीन। यही कहते हैं ना, दिस इज द बेस्ट पिक्चर आई हैव, मैंने आज तक ऐसा पिक्चर देखा ही नहीं था, या मेरे जिंदगी का ये सबसे बेहतर, नहीं ऐसा कुछ, दिस इज द बेस्ट। इट इज द वर्स्ट प्लेस, है कि नहीं? ये सबसे बुरा जगह है, आई हैव एवर, चाहे लगाओ या ना लगाओ, आई हैव विजिटेड,
एवर से कोई मतलब नहीं, अगर तुम लगाना चाहो तो मैं कभी, एवर का मतलब क्या होता है, क्या भैया, आई हैव एवर विजिटेड या आई हैव विजिटेड। तो एवर के चक्कर में मत पड़ना, तुम्हें अच्छा लगा तो लगाओ। एवर का इस्तेमाल बता दिया था मैं पहले क्लास। क्या सबको समझ में आया ये वाला? मैंने कहा अगर इस तरह से कहीं दिखे दिस इज और इट इज, दिस इज और इट इज द बेस्ट द ओनली द वर्स्ट, उसके बाद कोई नाउन होगा। दिस इज द बेस्ट वर्स्ट ओनली, उसके बाद कोई नाउन है। दिस इज द बेस्ट बुक, दिस इज द बेस्ट स्टोरी, दिस इज द बेस्ट गर्ल, है कि नहीं? कहते हैं ना कि तुम जैसे लड़की तो मुझे आज तक मिला ही नहीं, कहाँ थे तुम इतने दिन तक, घंटा था। इसके बाद और नेक्स्ट और भी आएगी। तो बकलोल बकलोल बातें करते हैं सब। समझ में आ रहा है कि नहीं मामा, मोनालिसा? जब कभी भी तुम्हें दिखे दिस इज और इट इज द बेस्ट द ओनली द और उसके बाद कोई नाउन आएगा, उसके बाद हमेशा याद रखना बेटा प्रेजेंट परफेक्ट का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है? बेटा गाना कभी कभार आता है ना कि देखो, फर्स्ट टाइम देखा तुझे दिल खो गया, सेकंड टाइम में कुछ कुछ हो गया, है कि नहीं? पहली पहली, इसमें जो गाना आता है ना सब, सारे के सारे गाने ना प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। फर्स्ट टाइम देखा तो ये हो गया, है कि नहीं? पहली मुलाकात, ऐसे ऐसे कुछ, मतलब तो सुबह सुबह मेरा दिमाग इतनी तेजी से काम नहीं करता है जितना शाम के वक्त पे काम करता है। क्लास आने से 10 मिनट पहले ही उठा हूं मैं, तो इसलिए गाना वाना अब नहीं आ रहा है, शाम को निकलेगा सब। कहता ना कि फर्स्ट टाइम देखा तो ये हो गया, सेकंड टाइम में ये हो गया, थर्ड टाइम पे फिर घर वालों ने पकड़ के थूड़ दिया लड़की की। होता है कि नहीं होता भाई? इस तरह से जो गाने होते हैं, जो हिंदी में जो गाने हैं बॉलीवुड में सब प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखा होता है। कैसे दिखाऊं? चलो दिखा दो, किसने क्या कमेंट किया थोड़ा देख लूं। कैसे देखो, आई हैव सीन यू हेयर फर्स्ट टाइम, उसके बाद सेकंड टाइम थर्ड टाइम, ये सब जो चीजें समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? प्रेजेंट परफेक्ट में फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम थर्ड टाइम ये सब कहाँ लगता है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है। पहली बार मैंने तुम्हें देखा था, ठीक है नहीं? तो हम इसको लिख सकते हैं, सर ये वाला लाइन लिख दो, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, इस तरह से तुम ले जा सकते हो आगे भी, है कि नहीं? आगे आराम से लेके जा सकते हो। आर यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बड़ा इन सब चीजों को याद रखना है, ठीक है? प्रेजेंट टेंस खत्म होगा तो फिर से एक महासंग्राम होगा, किसके बारे में? टेंस के, प्रेजेंट टेंस के कॉमन एरर के ऊपर, ठीक है? इसको नहीं, मंडे अगले कुछ दिनों का भी बता दूंगा, अगले हफ्ते में करवाऊंगा। सारे के सारे मैं कॉमन एरर हर चीज का पढ़ा दिया हूँ। सिंपल का पढ़ाया था, कॉन्टिन्यूस का पढ़ा दिया हूँ, परफेक्ट का अब खत्म हो गया। फिर एक एक दो क्लास लगेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसको बस खत्म हो गया तो प्रेजेंट टेंस खत्म, है कि नहीं? फिर हम करेंगे क्या? कॉमन एरर्स। देखता हूँ किसको कितना कॉन्सेप्ट समझ में आया है, क्योंकि भाई बेटा सिर्फ फॉर्मूला जानने से ही कुछ नहीं होता है, उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। अगर तुम गलतियां ढूंढ के नहीं पाओगे, ढूंढ नहीं निकाल पाओगे, तब तो पूरा ज्ञान अधूरा है तुम्हारा। तो दिल में कुछ कुछ होने लगा, आई मीन टू से हार्ट अटैक हो गया। की कହୁଛ ବେ ସବୁ ମାଙ୍କଡ ଦଳ? मतलब और ये रुपया गलती से मैसेज यहाँ टाइप कर दिया, मतलब किसी और को भेजना था क्या? तो दिल में कुछ कुछ होने लगा, आई मीन टू से हार्ट अटैक। ओ भाई मारो मुझे मारो। एक से बड़े एक कलाकार सब मेरे विद्यार्थी।
ठीक है, तो यहीं पे खत्म हो जाता है हमारा कहानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सारे वीडियोस को बेटा देखते रहो प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। स्ट्रक्चर व्रक्चर देखो ना देखो, कॉमन एरर पक्का देखो, क्योंकि यही तुम्हारी जिंदगी संवारेगा। हाँ, महासंग्राम होने वाला। अच्छा हाँ, वो तो डिबेट वाला, यार डिबेट था नहीं, स्पीच कंपटीशन। तो रिसर्च विसर्च करो थोड़ा उसके ऊपर, और फिर ऑडियो उसको रिकॉर्ड कर रखना। 5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आधा घंटा थोड़ी मैं बैठ के सुनूंगा एक एक को। और सैटरडे को 11 बजे से 12 बजे तक मैं आऊंगा ऑनलाइन, हमेशा तो रहता ही हूँ। चलो उस दिन कुछ काम नहीं होता है, तो आराम से खुद लिखना है पॉइंट्स, फिर उसको ऑडियो रिकॉर्ड बनाना है। मतलब बड़ा व्हाट्सएप पे मत बनाना उसको, जो मोबाइल में बाय डिफॉल्ट एक सॉफ्टवेयर होता है वॉइस रिकॉर्डर या ऑडियो रिकॉर्डर, इस नाम का कुछ होगा, उसमें जाके तुम्हें बनाना है उसको। उससे क्या होगा, ऑडियो थोड़ा, ऑडियो थोड़ा क्या होता है कि क्लियर होता है वॉइस। व्हाट्सएप पे मतलब धीरे धीरे सुनाई देता है तो दिक्कत होता है, ठीक है। सब वॉइस रिकॉर्डर का इस्तेमाल करना, वो सबसे बेहतर है, ठीक है। तुमने सुना होगा मैं स्टोरी वोरी भी कभी कभार रिकॉर्ड करता हूँ, वो मेरा वॉइस रिकॉर्डर से ही होता है। व्हाट्सएप पे जाकर थोड़ी बताऊंगा। भाव प्रवणता को नहीं, जीवन जी हुए निसंकल्प, ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଦୁନିଆରେ ଯଦି କିଛି ସତ ସିଏ ହଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ओ, कहानी का पार्ट 2 काफी रिक्वेस्ट आ रहा है मुझे, सर उस कहानी का पार्ट 2 बताइए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। फेसबुक फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब हमेशा, सर पार्ट 2 कहाँ है? मैंने कहा रुको जरा सब्र करो, डाल दूंगा। मुझे वक्त नहीं हो रहा है मतलब रिकॉर्ड करने के लिए, लिखने के लिए। संडे तक डाल दूंगा उसको। चलो 10th वाले 3 बजे आ जाओ, और सबको तो 5 बजे आना है। सैटरडे संडे सिर्फ अगर हुआ तो स्पोकन का क्लास लेंगे, नहीं तो मैप क्लास तो सुबह चलेगा ही, 9 से 10, 10:30 तक। फिर 11 बजे से ये वाला चलेगा, यूरोप चल रहा है मैप का। अच्छा भाई SST क्लास तुम्हारा होगा? हाँ 9:30 को आ जाओ बेटा, आधा घंटा मुझे दो, थोड़ा थोड़ा मैं खाना वाना खा लूँ थोड़ा। चलो अच्छी बात है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। यस, जय हिंद, जय हिंद सबको, जय हिंद।